बात करेंगे एक गंभीर मुद्दे की, जो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग, जिसमें अब अमेरिका, नेटो और कई यूरोपीय देश भी शामिल हो रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये पूरी दुनिया पर असर डाल रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस वक्त क्या हो रहा है इस जंग में और क्यों हो रहा है और इसका फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जंग शुरू कैसे हुई। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और रूस का ये कहना था कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होना, उसकी जो नेटो में शामिल होने की ये कोशिश है, वो रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। नेटो एक सैन्य संगठन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे कई बड़े यूरोपीय देश शामिल हैं। रूस नहीं चाहता था कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि वो एक स्वतंत्र देश है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए नेटो की जरूरत है। तब से ये जंग चल रही है और अब तक ये 1286 दिन से ज्यादा वक्त से चल रही है, यानी करीब 3.5 साल। इस दौरान लाखों लोग मारे गए हैं, करोड़ों बेघर हुए हैं और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। अब बात करते हैं कि मौजूदा हालात क्या है। हाल ही में यह खबर आई है कि अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देना शुरू कर दिया है। ये मिसाइलें ऐसी हैं जो रूस के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच सकती है। इनमें कई ऐसी मिसाइलें शामिल हैं जिनकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक की है। अमेरिका के राजदूत ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें दे रही है जिनसे वो रूस के दूर के ठिकानों पर हमला कर सके, और इसका मकसद है कि रूस पर दबाव डाला जाए ताकि वो शांति की बातचीत के लिए तैयार हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मिसाइलें सचमुच जंग का रुख बदल देंगी? दूसरी तरफ रूस भी पीछे नहीं हट रहा है। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलिसोव ने यह बोला है कि उनकी सेना यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस साल की शुरुआत में रूस हर महीने 300 से 400 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रहा था, लेकिन अब ये 600 से 700 वर्ग किलोमीटर हो गया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खासकर यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक ढांचे के 62% 62% हिस्से को नुकसान हुआ है। रूस के जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने यह कहा है कि उनकी सेना ने लुहांस्क का 99.7%, डोनेट्स्क का 79%, जापोरेजिया का 74% और खेरसान का 76% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही खार्किव के कुपियांस्क शहर को भी लगभग उन्होंने घेर लिया है। अब रूस के हाल ही के हमलों की बात करें तो 30 अगस्त की रात को रूस ने यूक्रेन के 14 इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इनमें ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले इतने ज्यादा तेज थे कि उनकी सेना सभी को रोक नहीं पाई है। पिछले एक हफ्ते में रूस के हमलों में 10 से 12 गुना बढ़ोतरी भी हुई है। राजधानी कीव में 48 घंटों में 24 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जापोरेजिया में 1 लाख घरों की बिजली चली गई है और कई इलाकों में आग तक लग गई है। यूक्रेन की वायुसेना ने यह बताया है कि रूस ने 537 ड्रोन दागे हैं, जिनमें से 510 को मार गिराया गया है। साथ ही 45 मिसाइलों में से 38 को रोका गया है। लेकिन जो हमले कामयाब रहे हैं, उन्होंने भारी तबाही मचाई है। अब इसमें नेटो की भूमिका को समझते हैं। ये जंग अब सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है। नेटो देश, खासकर अमेरिका, यूक्रेन और अरबों डॉलर के हथियार उसे दे रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका खासकर इसमें बहुत की रोल निभा रहा है। यूक्रेन ने 41 देशों से 360 बिलियन डॉलर के हथियार लिए हैं। हाल ही में रोमानिया ने अपने टाइफून जेट्स को रूसी सेना से निपटने के लिए तैनात किया है। ये जेट्स जर्मनी के बने यूरोफाइटर टाइफून हैं, जो रोमानिया के मिहेल कोग्लिनिसेनु एयरबेस पर है। ये जेट्स यूक्रेन की सीमा के पास तुलसिया काउंटी में नजर रख रहे हैं, जहां से यूक्रेन का इज़मेल बंदरगाह दिखता है। जब रूस ने 93 ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, तब ये जेट्स हवा में थे। रोमानिया का यह कहना है कि कोई रूसी ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में नहीं घुसा। ये दिखाता है कि नेटो अब इस जंग में ज्यादा एक्टिव हो रहा है। रूस के हमलों में एक और चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। दावा यह है कि रूस ने 614 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले किए हैं। इनमें लवीव, टार्निपल और खामेलिनस्की जैसे शहर है। इन पे दूर तक के इलाकों में हमला ये है जो हुआ है और ये शहर इसमें हमलों में शामिल हुए हैं। कीव में शाही ड्रोन देखे गए हैं और सुबह 4 बजे यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था, लेकिन सारी तबाही नहीं रुक सकी। रूस ने 570 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से 33 जो है 33 जो है वो क्रूज मिसाइलें और 4 किंजल मिसाइलें हैं।
इन हमलों में यूक्रेन में मौजूद एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री भी खत्म हो गई है, उसे भी भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। ये घटना अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है, लेकिन यूक्रेन भी जवाब दे रहा है। यूक्रेन की नेशनल गार्ड की 27वीं ब्रिगेड ने ड्रोन से रूस की S-300V एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से इसकी परमिशन भी मांगी है कि वो रूस के अंदर 3 से 4 हजार किलोमीटर तक हमला कर सके। नेटो के राजदूत ने यह कहा है कि यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें मिल रही हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि यूक्रेन स्थायी शांति में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। उन्होंने कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देना चाहते हैं तो रूस को बातचीत में शामिल करना होगा। बिना रूस के कोई समझौता काम नहीं करेगा। अब जंग के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। यूक्रेन ने अमेरिका के F-16 और फ्रांस के मिराज 2000 जेट से रूस के 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। दूसरी तरफ रूस ने अपने सुखोई और मिग जेट से खार्किव, सुमी और कीव के बाहरी इलाकों पर हमले किए हैं। दावा यह है कि रूस अब सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि नेटो देशों को भी निशाना बना रहा है। कुछ खबरों में तो यह भी कहा गया है कि नेटो और यूरोपीय यूनियन चाहते हैं कि रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया जाए ताकि रूस कमजोर हो जाए, लेकिन रूस की सेना जमीन और आसमान दोनों पर यूक्रेन को जवाब दे रही है। एक और अहम बात है, रूस के कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। अगर यूक्रेन की मिसाइलें वहां पहुंची तो एक भयंकर तबाही हो सकती है। रूस के पास भारी ट्रकों पर परमाणु मिसाइलें भी हैं जो किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकती है। ये सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अब ये जंग का आर्थिक और सामाजिक असर अगर समझे तो इस जंग ने यूरोप में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। गैस और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे महंगाई चरम पर है। यूक्रेन में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। स्कूल, अस्पताल, घर सब तबाह हो चुके हैं। रूस की अर्थव्यवस्था पर भी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर पड़ा है, लेकिन रूस अभी भी डटा हुआ है। ट्रंप की नीति पर बात करें तो ट्रंप कहते हैं कि वो जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी रणनीति है कि यूक्रेन को और हथियार देकर रूस पे दबाव बनाया जाए। क्या ये शांति लाएगा या फिर ये जंग को और बढ़ाएगा, ये देखना बाकी है। अब इस जंग के फ्यूचर की बात करें तो क्या ये जंग शांति की ओर जाएगी या और बढ़ेगी? रूस और नेटो के बीच तनाव बढ़ रहा है। रोमानिया जैसे देश अब इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। रूस का कहना है कि वो अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। यूक्रेन और नेटो चाहते हैं कि रूस पीछे हटे, लेकिन दोनों पक्षों का रुख अभी सख्त है। कोई भी पीछे हटने को, हार मानने को तैयार नहीं है। यह जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता है। इसका असर अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और शांति पर पड़ रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।